Good evening. Welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. So this is a Nifty chart. As we mentioned yesterday, that 16,000 to 16,200 is an important resistance because of this gap. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें गैप जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन था उसको कंफर्टेबली क्रॉस कर दिया है और नीचे जो ये ट्रेंड लाइन थी जो एक पिछला सपोर्ट था इस पैरेलल चैनल का उसको भी कंफर्टेबली क्रॉस कर दिया है। तो 16,200 के ऊपर निफ्टी ने एक 200 पॉइंट का और मूव दे दिया है जो कि 16,418 के ऊपर निफ्टी को ले गया है। तो हम अब एक कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि बॉटम बन गया है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म ये बॉटम बन गया है। तो कुछ अभी अपसाइड और आनी चाहिए यहाँ से और हमारा मानना है कि जैसे कि आप देखें ये एक ग्रीन चैनल था बट अब ये इनवैलिडेट हो गया है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं अब ये नो लॉन्गर वैलिड है, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा लूंगा यहाँ से। और जो चैनल अब बन रहा है वो आप देखें ये काफ़ी स्टीप चैनल है बट अगर आप इसको ये ज्वाइन किया ये हाई और ये हाई और इसको हम क्लोन करते हैं तो ये सिमिलर ट्रेंड लाइन मिलती है। और आप ये देखें ये एकदम बहुत माइन्यूट फर्क है। तो ये एक पैरेलल चैनल अब बन गया है ग्रीन डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अब ये गैप रेजिस्टेंस जोन जो 16,028 का था, 16,028 16,028 से लेकर 16,113 तक, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और अब जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट है वो एक तो गैप रेजिस्टेंस है 16,840 से 16,815 के बीच में। और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस ऐड करेगी। तो हमारा ये मानना है कि अब ये जो मूव है 16,700 से 800 जा सकता है। तो व्यू अब बुलिश हो गया है। और 16,700 से लेकर 16,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट वही रहेगा 15,400 से 15,500 का। तो हमारा ये मानना है कि ये जो मूव है अब निफ्टी में ऐसे करके एक आना चाहिए। अब इसके बाद जो फॉल आएगा ये आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, बट अभी जो इनिशियल है वो मूव यहाँ तक जाना चाहिए 16,700 से 800 तक। तो आप कोई भी डिक्लाइंस में बाय कर सकते हैं। अगर हम देखें 75 मिनट चार्ट तो कोई भी स्टॉप लॉस के लिए लेवल नहीं है जहां हम ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 16,150 का, एक 130 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट होगा 16,700 से 800। तो हमारी राय ये रहेगी कि आप थोड़ा डिक्लाइंस पे बाय करें। क्योंकि उधर एक लो रिस्क रिवॉर्ड सेटअप मिल जाता है। बाय ऑन डिक्लाइंस टू 16,200 टू 16,250। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 16,100 का क्योंकि 130 पुराना लो था तो 16,100 का। और टारगेट्स आप ले सकते हैं 16,700 16,800। तो अभी शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। ये लॉन्ग टर्म बॉटम है कि नहीं ये अभी कन्विक्शन के साथ नहीं कहा जा सकता, बट एटलीस्ट हमारी फॉल यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगी और एक हमें 2-3 दिन का अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो कल इलेक्शन रिजल्ट भी हैं तो थोड़ी वॉल्टिलिटी रहेगी। उस वॉल्टिलिटी में अगर आपको 16,200 टू 250 अगर मिलता है तो आप इधर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 16,100 का और टारगेट 16,700 से 16,800 के बीच। और जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है अभी जो सपोर्ट है वो 15,400 500 ही है। तो अगर आप कहीं की पुट्स बेचना चाहते हैं तो वो 15,500 की होनी चाहिए, चाहे वो नेक्स्ट वीक की या मंथली की। तो ये आपका ये हमारा व्यू है। और अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 15,500 से लेकर 16,700 800
क्योंकि आप देखें 16,700 800 पे काफ़ी एक रेजिस्टेंस जोन है, एक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे, ये पुराना स्विंग हाई है, फिर ये गैप है, तो 16,800 क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हमारी राय ये रहेगी कि ऊपर में अगर कोई रैली आती है 16,700 800 तक तो अपने लॉन्ग्स बुक करें, और किसी आप लेवरेज पोजीशन में फंसे हैं तो उससे निकल जाएं। ये हमारा निफ्टी पे व्यू है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं आप। बैंक निफ्टी ने भी कंफर्मेशन दे दी है इस कैंडल के ऊपर क्लोज होके, हालांकि गैप थोड़ा सा रह गया है, बट क्योंकि निफ्टी ने क्लियर साइन दे दिया है, तो हमें ये उम्मीद है कि बैंक निफ्टी में भी आपको अप मूव 35,000 से 35,500 देखने को मिल जाएगा। तो अब ये जो गैप रह गया है वो रह गया है 33,969 से लेकर 34,100 तक, तो थोड़ा सा ही गैप रह गया है 33,970 से लेकर 34,100 तक। तो ये गैप भी जब फिल हो जाएगा आप बुलिश पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 35,000 से 35,300 तक। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप रख सकते हैं ये बेस का, जो ये बेस है 33,000 का। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बट क्योंकि वॉल्टिलिटी है तो स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं लंबे। और आप अगर कॉल्स के थ्रू खेलना चाहें तो कॉल्स के थ्रू भी खेल सकते हैं। तो व्यू अब बुलिश रहेगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट हम लिख देते हैं 30,500 से 31,000 है। व्यू बुलिश है, कैन गो लॉन्ग above 34,100 for targets of 35,200 to 35,500। तो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 33,000। तो ये हमारा व्यू है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, तो आप इसको कॉल्स के थ्रू भी खेल सकते हैं और या OTM पुट्स भी बेच के कर सकते हैं। अगर आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड नहीं पसंद, अगर ये मूव फेवर में गया तो हम स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं, बट अभी एज ऑफ नाउ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है ये। तो आप कॉल्स के थ्रू खेलें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मंथली कॉल्स आप ले सकते हैं। जैसे ही 34,100 क्रॉस होगा वो गैप फिल हो जाएगा। जैसे कि हमने कल निफ्टी में बताया था कि 16,200 से 180 वो जो गैप है वो जैसे ही फिल हो जाएगा आपको बुलिशनेस दिखेगा। आपने आज देखा ही जैसे ही 16,200 क्रॉस हुआ तो 16,400 का हाई देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी पे ये व्यू रहेगा। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे हम आज बात करेंगे, जो हम एक और इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है। तो अगर आप देखें ये काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है इसमें। आप देखें ये 2018 में जो हाई था निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में जो जनवरी 2018 का हाई था वो दो बार टेस्ट हुआ है। एक तो अगस्त 2021 में, और अभी आप देखेंगे वहीं से पुल बैक आया है। तो जो हमने पुराना व्यू दिया था निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ था, उसका टारगेट अचीव हो गया। ऑलमोस्ट 9144 का टारगेट था। हमने ये भी बोला था कि जैसे ये ब्रेकडाउन इस दिन को हुआ था 14 फेब को, तो हमने बोला था ये रीटेस्ट करने जाएगा। आप देख सकते हैं एरो हमने मार्क कर रखे हैं, तो हमने बोला था ये रीटेस्ट करने जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही हुआ। और जो टारगेट है 9150 का, उससे 100 पॉइंट्स टारगेट रह गया। तो बट ऑलमोस्ट हेड का टारगेट अचीव हो गया है। तो अभी डाउन साइड टारगेट्स के ये हम हटा देते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखें ये अगर यहाँ एक अच्छा बेस बनाता है, क्योंकि अगर आप देखें ये वापस से इस जोन में 9200 से 9400 जो पुराना हाई था, आई थिंक 9600 का हाई था, तो लो लगाया है 9286 का, बट वो एक ही दिन के लिए लो लगाया है अगर आप देखें, और अपना हेड का टारगेट अचीव किया ऑलमोस्ट। तो उसके बाद फिर एक रैली ऊपर को देखने को मिल गई है। तो जैसे ही ये स्विंग हाई क्रॉस होता है
तो ये भी मैं एरो यहाँ हटा देता हूँ। जैसे ही ये स्विंग हाई क्रॉस होता है आपको स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिल जाएगी। ये है 10,091 का, तो आप 10,100 लगा सकते हैं। तो व्यू अब न्यूट्रल हो गया है इस पे, क्योंकि इसने बेरिश टारगेट अचीव कर लिए हैं, तो व्यू न्यूट्रल है स्मॉल कैप इंडेक्स पे। डाउनसाइड टारगेट्स हमारे 9500 से 9200 थे, और इसने 9286 का टारगेट लो लगाया है, तो ये अचीव हो गए थे। अब जो है बुलिशनेस तभी आएगी जब ये 10 अपना पुराना स्विंग हाई क्रॉस कर लेगा। बुलिशनेस अबव 10,100 फॉर टारगेट्स ऑफ 10,750 टू 11,000। तो व्यू न्यूट्रल है, बुलिशनेस 10,100 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। टारगेट्स रहेंगे 10,750 से 11,000 के, जो कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मूव आपको दिख सकता है। तो बट उसके लिए पहले ये स्विंग हाई जो है डाउ थ्योरी पे एक चेंज ऑफ ट्रेंड हो जाएगा अगर 10,100 क्रॉस कर गया तो ये हमारी राय रहेगी निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने अपनी राय दे दी है। तो ऐसा लग रहा है, कंक्लूजन ये है कि ऐसा लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया है। मोस्ट ऑफ द न्यूज इज प्राइस्ड इन, वॉर एट इट्स करंट स्टेट इज प्राइस्ड इन, अनटिल अनलेस कुछ नया एस्केलेशन या कोई नया लेट्स होप इट डज नॉट गो टूवर्ड्स न्यूक्लियर वे, बट अगर वो सब नहीं होता है तो ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, और हमें आने वाले दिनों में 3 से 4% की रैली देखने को मिल सकती है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखें अपनी पोजीशंस पे, जो भी आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, और लेवरेज पोजीशन ना बनाएं। थैंक यू सो मच। I would like to mention that we've started an online app on Android with the name Nuresh Tech, which has a lot of interesting videos, as well as you can subscribe our online technical analysis course over there, which is accessible to you via the phone as well as on the web. Also, you can connect with us on the Daily Technical Traders Room, which is a broadcast channel on Rigi app. The link is given in the introduction. So these are two places you can keep getting updates during the day from us.